Hello everyone, welcome to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. तो हड़प्पा सभ्यता की सीरीज़ हमारी चल रही है। हड़प्पा सभ्यता को हम समझ रहे हैं, बहुत हद तक तो हमने समझ लिया है और इंटरेस्टिंग वे से समझा है। आई होप कि आपको वो अच्छा लग रहा होगा। तो उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, ठीक है। हड़प्पाई समाज को समझेंगे और हड़प्पाई धर्म को समझेंगे, ठीक है। देखो, हड़प्पाई समाज और धर्म को समझने के लिए या हड़प्पा की लोगों के जीवन की बारे में समझने के लिए बहुत सारे जो हमें साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उनमें से मुद्राओं का और मुद्रांकन का, जैसे मोहरों का बहुत बड़ा योगदान है। अपना अपना बहुत महत्व है। वैसे तो सभी पुरातात्विक साक्ष्यों का अपना महत्व है, लेकिन ये इनका महत्व थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है, क्योंकि इनसे हमें उन लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो आज पहले अपने इनको समझ लेते हैं, इनका महत्व समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अध्ययन स्रोत के रूप में मुद्रा एवं मुद्रांकन का विशेष महत्व है, ठीक है। इसने हड़प्पाई लोगों की आर्थिक तथा कुछ हद तक धार्मिक सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है, ठीक है। किससे? मुद्राओं और मुद्रांकनों से हमें हड़प्पाई लोगों के जीवन के बारे में, आर्थिक और धार्मिक सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, ठीक है। जैसे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक मोहर है, उस मोहर के ऊपर एक महिला की आकृति बनी हुई है, चित्र बना हुआ है। महिला के गर्भ से, उस महिला के गर्भ से पौधे को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है, यानी कि महिला के गर्भ से पौधा निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हड़प्पाई लोग उत्पादक शक्ति में गहरी आस्था रखते थे, ठीक है। जैसे कि अब इन्होंने क्या, महिला को ही लिया है, महिला के गर्भ से ही तो क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है। तो ये क्या मानते हैं कि जो महिला है और जो पौधा है, दोनों ही क्या उत्पादन शक्ति है, दोनों ही क्या उत्पादन शक्ति है। महिलाएं जो है वो बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, उनको दूध पिलाती है, ठीक है, वो भी उत्पादन कर रही है एक हिसाब से। और पौधों का तो अपना ही योगदान है। पौधे तो हमें जीवन देने से लेकर, ठीक है, हमारे जीवन को विकसित करने तक का अपना विशेष योगदान देते हैं। कौन? पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि हड़प्पाई लोग उत्पादन शक्ति में गहरी आस्था रखते थे और उनका उत्पादन से गहरे स्तर पर संबंध था, यानी कि उत्पादन से वो गहरे स्तर तक जुड़े हुए थे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सॉरी। हड़प्पाई लोगों का वाणिज्य व्यापार उन्नत था। इस बात की सूचना हमें किससे पता चलती है? मुद्रा से पता चलती है, ठीक है, क्योंकि मुद्रा अलग अलग क्षेत्रों तक फैली हुई थी, ठीक है। उसी से हमें पता चल रहा है कि वहाँ का वाणिज्य व्यापार क्या था? उन्नत था। हड़प्पाई मुद्रा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? देखो, मेसोपोटामिया के उर और निपुर, मेसोपोटामिया के उर और निपुर नामक स्थान से मिलती है हड़प्पाई मुद्रा। जिससे हमें क्या पता चलता है? हड़प्पाई लोगों से मेसोपोटामियाई लोग जो थे व्यापार करते थे, ठीक है, कि उनके बीच में, हड़प्पाई लोगों के बीच में और मेसोपोटामियाई, इन दोनों के बीच में कौन से संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे। कैसे पता चला? हमें मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा मिली है उर और निपुर नामक जगह से। आई होप ये पॉइंट याद हो गया होगा आपको। उसके अलावा, मेसोपोटामिया के अलावा हमें कहाँ से मुद्रा मिल रही है? देखिए, खाड़ी क्षेत्र के फैलका से, खाड़ी क्षेत्र के फैलका और बहरीन नामक स्थान से मिलती है। इन तथ्यों से हमें क्या पता चलता है? तो क्वेश्चन अगर पूछ लें तो हड़प्पाई मुद्रा हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है? मेसोपोटामिया के उर और निपुर नामक जगह से, ठीक है। और खाड़ी क्षेत्र से कहाँ से मिल रही है? फैलका और बहरीन से। ओके, पॉइंट याद रहेगा। यहाँ से हमें हड़प्पाई मुद्रा के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? इनसे ये पता चल रहा है, देखिए, कि मेसोपोटामिया, ये मान लीजिए यहाँ पर मेसोपोटामिया है, यहाँ पे हड़प्पा है और बीच में आ रहा है खाड़ी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर भी मुद्रा मिल रही है, यहाँ पर भी मुद्रा मिल रही है। ये दूर है, तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक व्यापार करने की मध्यस्थता कौन कर रहे हैं? खाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो मध्यस्थता करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि खाड़ी क्षेत्र के व्यापारी जो थे, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के व्यापार में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। ओके, पॉइंट याद हो गया आपको?
मुद्रा का ये महत्व है। ठीक है, अब मेसोपोटामिया से और क्या पता चलता है हमें? मेसोपोटामिया से कपड़ों का ऐसा टुकड़ा मिला है जिसके ऊपर क्या है? हड़प्पाई मोहरों की छाप, मतलब कि हमें मेसोपोटामिया से कुछ कपड़ों के साक्ष्य मिल रहे हैं, उन कपड़ों के ऊपर हड़प्पाई मोहरों की छाप है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हड़प्पाई लोग कपड़ों का क्या करते थे? निर्यात करते थे। समझ आ गया? कपड़े बेचते थे मेसोपोटामिया लोगों, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन होता था। ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट पर। हड़प्पाई मुद्राओं से हमें क्या पता लगता है? उनके सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। कैसे प्रकाश पड़ता है? इस मतलब कि मोहर पर किसी योद्धा की तस्वीर सामने आती है, तो योद्धा की तस्वीर से हमें क्या पता चलता है कि समाज में योद्धा वर्ग की उपस्थिति थी। ठीक है, अगर देखो जो चीज होगी, जो चीज प्रेजेंट में होगी, उसी चीज को हम क्या कर पाएंगे? सोच पाएंगे। ठीक है ना, उसी चीज को सोच पाएंगे, उसी चीज को मोडिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर योद्धा की तस्वीर बनी हुई है तो मतलब वहां पर ऐसा कुछ वर्ग था। ठीक है, इसीलिए उनकी उपस्थिति मोहरों पर है। आया ना समझ में? तो मोहर पर किसी योद्धा की तस्वीर समाज में योद्धा वर्ग की उपस्थिति को दर्शाती है। उसके अलावा हमें क्या पता चलता है? मुद्राओं पर अंकित महिलाओं की उपस्थिति। अब ये मुद्रा पर है। ठीक है, मुद्राओं पर जो अंकित महिलाओं की उपस्थिति है वो बताती है कि उस काल के अंदर महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी और उनका विशेष महत्व था महिलाओं का समाज के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, महिलाओं की उपस्थिति हड़प्पाई लोगों की धार्मिक जीवन की ओर भी संकेत करती है। कैसे? देखो, मातृ देवी की पूजा वो लोग करते थे। ठीक है, फिर मातृ देवी के साथ पुरुष देवता भी उपस्थित थे। देखो, मातृ देवी अपने आप में पर्टिकुलर मान के चलो। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी देवता के साथ में अपने माने कि हाँ जी ये देवता है, जैसे कि राधा के साथ में अपने कृष्ण को माने या फिर कृष्ण के साथ में राधा को माने। ठीक है, राम के साथ में सीता को माने, ऐसे नहीं। मातृ देवी का अपना अलग स्वरूप था, वो देवताओं से अलग थी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या कह रहे हैं कि वहां मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी के साथ साथ में पुरुष देवता भी उपस्थित थे। देवताओं में कौन थे? पशुपति शिव। ठीक है, पशुपति शिव। तो इसके साक्ष्य कैसे पता चल रहा है कि पशुपति शिव ही थे? मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर मिली है जिसके ऊपर पशुपति शिव की चित्र अंकित किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उस काल के अंदर किसकी पूजा होती थी? पशु पूजा होती थी, सर्प पूजा। ठीक है, इन सब की झलक मिलती है। जैसे बैल के रूप में पूजा हुई है, सांड के रूप में। ठीक है, मुद्राओं पर अंकित है, तो हम मानते हैं कि इन सब की क्या होती होगी? पूजा होती होगी। जैसे आज भी लोग गाय की पूजा करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा अनेक मोरों पर श्रृंगी है, ऐसे है श्रृंगी है, एक श्रृंगी है, मतलब एक सींग वाले पशु, सर्प, गरुड़, सिंह और घड़ियाल के चित्र अंकित मिले हैं। तो ये जो एक सिंगी जो श्रृंगीय पशु है ना, तो इससे हम सोचते हैं, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य तो हमें मिला नहीं है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ये उनकी कल्पना थी एक श्रृंगीय पशु की। ठीक है, तो एक श्रृंगीय पशु, सर्प, गरुड़, सिंह, घड़ियाल के चित्र अंकित किए हुए हैं, घोड़े के चित्र नहीं है। ठीक है, घोड़े के चित्र नहीं है। तो चलते हैं, किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अध्ययन स्रोत के रूप में मुद्रा और जो मुद्रांकन है उनकी अपनी सीमाएं भी है, कुछ कमियां भी है। इनसे मतलब कि आर्थिक और सामाजिक जीवन पर सीमित प्रकाश पड़ता है। कैसे? देखो, हमें धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ हद तक तो पता चल जाती है, लेकिन धार्मिक चिंतन उनका क्या था? मतलब कि वो आज मान लीजिए अपने महात्मा बुद्ध जी की बात ले लीजिए, उन्होंने उपदेश दिए हैं। ठीक है, उन्होंने शिक्षाएं दी है। महावीर जैन की बात सुन लीजिए आप, महावीर जैन के बारे में आप जानते ही हैं ना, उन्होंने भी शिक्षाएं दी हैं, उपदेश दिए हैं। तो हमें हड़प्पाई लोगों ने क्या उपदेश दिए? ठीक है, वहाँ का धार्मिक चिंतन क्या था उसके बारे में हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमारे पास साहित्य साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम हड़प्पाई जो साहित्य है उसकी तलाश में हैं अभी तो, और लिपि पढ़ने की प्रतीक्षा करने की, जिस दिन लिपि पढ़ेगी तो बहुत सारे मुद्दे जो क्या है सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे हड़प्पाई धर्म की ओर। देखिए, धर्म के दो पहलू होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया
तत्व ज्ञान और अनुष्ठान। ठीक है, तत्व ज्ञान जैसे कि अभी बता ही दिया मैंने आपको, शिक्षाएं हो गई और उपदेश हो गए। ठीक है, अनुष्ठान तो जैसे पता ही लग गया, यज्ञ हो गया, पूजा हो गई, जैसे वेदिकाएं हमें जो मिली है, अग्नि वेदियाँ जो मिली है, उससे हमें ये पता चलता है कि यज्ञ प्रचलित थे उस समय। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें हड़प्पाई धर्म के अनुष्ठान तो पता चल ही गया। ठीक है, लेकिन तत्व ज्ञान की जानकारी हमें नहीं मिलती है, किससे? पुरातात्विक साक्ष्यों से। ठीक है, यह सिंधु लिपि के अध्ययन के पश्चात ही संभव है। जब ये लिपि पढ़ी जाएगी, हड़प्पाई लिपि जो पढ़ी जाएगी, उसके अध्ययन के बाद में पता चलेगा कि उनका तत्व ज्ञान क्या था। तो जो अपने साक्ष्य हमारे पास में अवेलेबल है, उसके आधार पर ही हम हड़प्पाई धर्म का विश्लेषण कर लेते हैं। कैसे? देखिए, हम कैसे समझ रहे हैं कि पहली विशेषता क्या हड़प्पाई धर्म की, कि इनका जो धर्म था वो बहुदेववादी स्वरूप के अंदर था। ठीक है, जैसे कि कई देवियां थी, कई देवताओं की उपासना एक साथ में प्रचलित थी। ठीक है, जैसे आज भी है। ठीक है, एक साथ कई देवियों और देवताओं की उपासना प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पाई धर्म का बल किस तरफ था? जल पूजा की ओर। ठीक है, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, प्रजनन शक्ति पूजा, मातृ देवी पूजा, सर्प पूजा, पशुपति शिव की पूजा। ठीक है, तो ये क्या है? उत्पादन शक्ति की ओर क्या करते हैं? बल देते हैं। दूसरी विशेषता क्या थी? धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधान थी और प्रधान थे। पुरुष देवताओं की तुलना में देवियों का महत्व जो था वो अधिक था। ठीक है, अगर हम गुप्त काल से तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि गुप्त काल में देवियों की उपासना देवताओं के सहयोगी के रूप में की जाती है। जैसे कि विष्णु जी के साथ में, है ना, लक्ष्मी की जाती है ना ऐसे, और शिव के साथ में पार्वती, इस तरीके से राम के साथ में सीता, इस तरीके से उपासना की जाती है सहयोगी के रूप में। लेकिन वहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर्टिकुलर देवियों की पूजा होती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझ आया। पहला पॉइंट बहुदेववादी स्वरूप, और दूसरे पॉइंट में स्त्री तत्वों की क्या थी? प्रधानता थी। तीसरा पॉइंट क्या है? हड़प्पा धर्म की विशेषता थी कि धर्म द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता था। ठीक है, जैसा कि उत्पादन को, हड़प्पाई धर्म में कई अनुष्ठान ऐसे थे जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जैसे प्रजनन शक्ति की पूजा। ठीक है, वो तो आपको पता चली गई। यज्ञ की पद्धति, देखिए यज्ञ क्यों किए जाते हैं? यज्ञ के अंदर किसी चीज की आहुति दी जाती है। ठीक है, आहुति दी जाती है, कहा जाता है कि हम इतनी आहुति दे रहे हैं कि हमें बदले में थोड़ा और मिले, है ना, मतलब कि थोड़ा ज्यादा की आशा के लिए हम क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, है ना, यज्ञ के अंदर। ठीक है, तो यज्ञ की पद्धति और सर्पों की पूजा, सर्प पूजा। ठीक है, सर्प पूजा, सर्प, इन सबका संबंध किससे? कहीं ना कहीं उत्पादन से है। ठीक है, अंत में हमेशा मतलब कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा धर्म ने आगे के विकास को भी प्रोत्साहन दिया है। भारतीय जीवन के साथ घुल मिलकर परवर्ती काल के हिंदू धर्म का आधार निर्मित कर दिया। तो हिंदू धर्म का आधार कहाँ से उत्पन्न हुआ है या बना है, निर्मित कहाँ से हुआ है? तो वो हड़प्पा सभ्यता से हो रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के धर्म से हो रहा है। ठीक है, उत्पादन शक्ति के रूप में। तो जितने भी उत्पादन शक्ति के रूप में आपको समझ आते हैं, आप उन सबको मानकर आज के धर्म से उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा धर्म में हम कैसे देख सकते हैं कि हड़प्पाई धर्म में भक्तिवाद मौजूद था। ठीक है, जैसे हमें एक साधु की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो वो बताते, उससे प्रतीत होता है कि ये भक्तिवाद हड़प्पाई धर्म के अंदर था। ठीक है ना, तो मृत्यु के बाद में जीवन की अवधारणा की झलक भी मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा बच्चे के गले में पड़े हुए ताबीज तंत्रवाद की ओर संकेत करते हैं। तो आज भी ऐसा होता ही है, ये भी होता है। ठीक है, भक्तिवाद। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अब अपने मृतक संस्कार की पद्धति देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना ये पॉइंट, मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा। तो संस्कार की पद्धति क्या थी मृतक संस्कार की? तो मृतक संस्कार की जो पद्धति थी किसी भी समुदाय के सोच, जीवन दृष्टि को दर्शाती है।
हड़प्पाई लोगों ने मृतक संस्कार की दो विभिन्न अलग अलग पद्धतियों को विकसित किया था, शवाधान की पद्धति और दाह संस्कार। ठीक है, शवाधान की पद्धति और दाह संस्कार। तो हड़प्पाई लोगों की शवाधान पद्धति अधिक विकसित थी दाह संस्कार की बजाय। ठीक है, जैसा कि हमें पता ही है कि नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से संबंधित लोगों ने घर के आंगन में या फिर घर के अंदर शव दफनाने की पद्धति को जारी रखा था, किंतु हड़प्पाई लोग जो थे इन्होंने अपने जो कब्र होती थी, जो जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, उन कब्रों को अपने निवास स्थल से अलग रखा आज की तरह। ठीक है, हड़प्पाई लोगों ने अपने कब्र जो थे वो निवास स्थल से अलग बनाए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर हमें अलग अलग कब्रें मिली है? हड़प्पा से मिली है, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी से। याद रहेगा, कहाँ कहाँ? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी से कब्रगाह के साक्ष्य हमें मिलते हैं। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो शवाधान की दो भिन्न पद्धति प्रचलित है, शवाधान की भी, वो है पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। तो पूर्ण समाधिकरण कौन सा होता है? पूर्ण समाधिकरण तो मतलब कि मृतक के शरीर को जमीन में लिटा दिया जाता है और ऊपर मिट्टी से भर दिया जाता है। ठीक है, उस खड्डे को। और आंशिक में मृतक शरीर को खुले आकाश के नीचे छोड़ दिया जाता है जानवरों को खाने के लिए या फिर पक्षियों को खाने के लिए, और जो बची हुई हड्डियां वगैरह होती है उसको उठा के किसी बर्तन में डालकर जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तो ठीक है, पूर्ण समाधिकरण ज़्यादा प्रचलन था। शव को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था, उसके साथ में उसकी आवश्यकता की सामग्रियां भी दफना दी जाती थी। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा को विकसित कर लिया था। आज के शवाधान में आंशिक शवाधान में मृतक को कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए खुले आकाश के नीचे खुला छोड़ दिया जाता था ताकि पशु और पक्षी उसका भक्षण कर ले, और बचे हुए अंश को दफना दिया जाता था। अगर हम हड़प्पाई लोगों के शवाधान पद्धति पर दृष्टिपात करते हैं तो उनकी दृष्टि क्या थी? व्यवहारिक थी। ठीक है ना, मतलब ये वो सोचते थे, नेचुरल बात सोचते थे, ऐसा नहीं सोचते थे कि हाई फाई। जैसा कि मिस्र के हम पिरामिड देखते हैं ना, कितना खर्चा किया हुआ है इस पर, बहुत ज़्यादा खर्चीली पद्धति है ये। तो जबकि हड़प्पाई जो लोग थे उनकी जो सोच थी वो व्यवहारिक थी। उन्होंने मिस्र की तरह अनोखी कब्रों का निर्माण करके अपने संसाधनों का अपव्यय नहीं किया। जो उनके पास में संसाधन उपलब्ध थे उनका उन्होंने बेहतर यूज़ किया, उसको खराब नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। ठीक है, उसी प्रकार हड़प्पा समाधान पद्धति जो थी वो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की ओर क्या करती है? संकेत करती है। किसी भी नगरीय सभ्यता का आवश्यक लक्षण होता है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सांस्कृतिक विविधता की ओर संकेत करती है शवाधान पद्धति। अगर गौर से देखा जाए तो अकेले कालीबंगा से 3 प्रकार की कब्र मिल जाती है। यहाँ तक कि अब दाह संस्कार की बात है तो शवाधान तो हमने देख ही लिया, 2 प्रकार की पद्धतियां थी, पूर्ण शवाधान और आंशिक समाधिकरण। ठीक है, अब देखो दाह संस्कार की बात है तो आरंभ में ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार का प्रचलन कम था, लेकिन अभी जो शोध हुए हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि दाह संस्कार का भी प्रचलन व्यापक तौर पर था, व्यापक रूप में किया जाता था। इसका क्या प्रमाण है कि किसी नगर, देखो कोई नगर के अंदर जितनी जनसंख्या है उतनी कब्रें ना पाई जाना। ठीक है, जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर किसी संभावित नगर की जनसंख्या की तुलना में कब्रों की संख्या का क्या होना? कम होना। ठीक है, इस बात से हमें पता चलता है कि वहाँ पर दाह संस्कार का प्रचलन हुआ करता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, जय हिंद।